एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्फीयर। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया को डायबिटिक कैपिटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज पूरे विश्व के 17% से भी ज़्यादा डायबिटिक के केसेस सिर्फ इंडिया में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी कि एवरी 4 to 5% में 1% को डायबिटीज़ है। WHO और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 101 मिलियन पीपल अभी इंडिया में डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और ये जो फिगर है ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे यह है कि 50% से भी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन अवेयर ही नहीं है उनके कंडीशन को लेके। यानी कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या फिर वो प्री डायबिटिक स्टेज में है या फिर आने वाले समय में उनको डायबिटीज़ हो सकता है। इंडिया में हर 20 डेथ में से एक डेथ डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। यानी कि अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो एनुअली मिलियंस ऑफ पीपल डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण ही मर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यहाँ पे यह है कि ये कंडीशन सिर्फ एडल्ट तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि इसका प्रिवलेंस बच्चों में और यंगर पॉपुलेशन में भी देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज डायबिटिक प्रिवेंशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, यहाँ तक कि कोई सोचता तक नहीं है जब तक कि वो खुद रियलाइज ना करे कि उसे डायबिटीज है। अगर ऐसा चलता रहा, कुछ स्टडीज की माने तो 2045 तक इंडिया में डायबिटिक के केसेस 135 मिलियंस भी क्रॉस कर देंगे। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज को थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं। ग्लूकोज आपके सेल के लिए फ्यूल जैसा काम करता है, यानी कि ग्लूकोज आपके सेल का ईंधन होता है। बट यहाँ पे ग्लूकोज को आपके सेल तक पहुँचने के लिए आपके पैनक्रियास से रिलीज होने वाले इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन नॉर्मली पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है, बट कुछ लोगों में इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ऐसा होने पर ग्लूकोज आपकी सेल तक पहुंच ही नहीं पाता है। आपकी सेल तक पहुंचने की वजह वो ब्लड में ही रिलीज हो जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। जब आप सुनते हैं आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है, यानी एक ऐसा कंडीशन जहां पे शुगर यानी कि ग्लूकोज आपके सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और वो ब्लड में ही रिलीज हो जा रहा है, जिसमें आपका ब्लड का शुगर इंक्रीज हो रहा है। जब डायबिटीज़ का प्रिवलेंस इतना था भी नहीं, तब से आचार्य सुश्रुत और चरक ने इतना एक्यूरेटली आयुर्वेद में डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में कैसे मेंशन किया है। डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में बचपन से ही पैनक्रियास का बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और पेशेंट को लाइफ टाइम तक इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। आयुर्वेद में इसे आचार्य सुश्रुत ने जात प्रमेही या सहज प्रमेही के कैटेगरी में रखा है, जो कि मातृ पितृ यानी बीज दोष के कारण देखा जाता है। यानी कि जेनेटिक फैक्टर भी इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली कृष्ण प्रमेही माना गया है। यानी कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर को आप अगर एनालाइज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं और उनमें मसल वेस्टिंग, ड्राइनेस और एक्सेसिव यूरिनेशन भी देखा जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी होता है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि पर्टिकुलरली फॉल्टी लाइफस्टाइल और बैड फूड चॉइस के कारण देखने को मिलता है। इसे आयुर्वेद में अपथ्य निमित्तज कहा गया है, यानी कि अपथ्य आहार विहार के कारण ही इस तरह के पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर को अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओबेस होते हैं, उनमें मोटापा देखने को मिलता है और फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलरली एब्डोमेन के एरिया में, बेली के एरिया में देखने को मिलता है और एक एप्पल शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डायबिटीज़ अकेला नहीं आता है, अपने साथ ये आपके हार्ट, आपके किडनी, आपके नर्व्स और आपके आईज को भी डैमेज करता है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क को इंक्रीज करता है, यानी कि हार्ट डिजीज के रिस्क को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर देता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सिर्फ एक अकेले डायबिटीज के कारण ही आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या इसके मेन रीजन होते हैं, क्यों इतना डिफिकल्टी आ रहा है इंडिया में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद।